हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है भाई। ठीक है, आज जो डिस्कस करने वाले हैं वो ऑर्गेनिक का अपना 5th लेक्चर है और नॉमेनक्लेचर चल रहा था अपना। नॉमेनक्लेचर में भी हम लोग आपके पास अब हम लोग ग्रुप बढ़ा दिए। पहले अपने क्या था, अपने सिंगल ग्रुप फर्स्ट सेकंड थर्ड यानी एल्केन एल्कीन एल्काइन। अब जो डिस्कस कर रहे हैं वो आपके पास 4 ग्रुप तो हम पीछे डिस्कस कर आए प्रीवियस लेक्चर के अंदर। आज भी हम लोग 4 से 5 ग्रुप हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। और मैं अगर बात करूँ तो हमने लास्ट में आपके पास अल्कोहल किया था जो पायरिटी के हिसाब से सबसे बड़ा था। इसके नीचे वाले ग्रुप ले लेते हैं हम लोग। आपके पास एसएच ले लेंगे और आपके पास प्राइमरी अमीन यानी प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी अमीन ले लेंगे। ज़्यादा होगा तो इससे बड़ा एक आपके पास क्या ले लेंगे, कीटोन ले लेंगे। ये हमारे पास जनरली पायरिटी के अकॉर्डिंग चलेगा। ठीक है, आप पायरिटी ऑर्डर अपने पास +1 में पढ़ा हुआ तो आपको पता भी होगा और जनरली मैं आपके पास बता भी रहा हूँ डायरेक्ट आपके पास कौन कौन सी पायरिटी किस हिसाब से लिखनी है। तो जनरल अगर आप देखते हैं आप लोग तो आपको थोड़ा सा डाटा याद रखना पड़ेगा कि सर कौन सी पायरिटी किसके हिसाब से लेके चल रहे हैं। तो अल्कोहल का डाटा हम लोग सबसे पढ़ के आ गए थे। उससे ऊपर अगर ग्रुप देखते हैं तो कीटोन होगा, उससे अगर ग्रुप देखते हैं तो आपके पास एल्डिहाइड होगा, उससे अगर ग्रुप देखते हैं तो साइनाइड होगा। तो ऐसे हम लोग इसके ग्रुप अगर लिखेंगे तो पायरिटी ऑर्डर लिखेंगे, वो मैं आपके पास लिख दूंगा। फिलहाल आप हम लोग चलते हैं क्या कि अमीन्स के बारे में लेके चलते हैं या थायोल के बारे में लेके चलते हैं। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं कि आगे हमारे पास कौन कौन से ग्रुप आने वाले हैं। तो हमारे पास अगर ग्रुप देखते हैं तो देखिए कौन कौन से ग्रुप है। तो हम लोग सबसे पहले लेके चल रहे हैं अमीन्स। तो अमीन्स में डिस्कस करते हैं प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी अमीन। तो आपके पास आता है सर, आपके पास RNS2 है, दैट इज प्राइमरी अमीन, राइट। क्या बोल रहे हैं इसको, प्राइमरी अमीन। तो ये हमारे पास कौन सा आने बुक हमारे पास जो यूनिट है वो आपके पास आएगी अमीन्स की। अमीन्स की यूनिट में आपके पास ये डाटा गिवन होगा। बट फिर भी आपको टैली करके चलना है कि हाँ वहाँ पर ना पढ़ना पड़े। देखिए वहाँ पर टाइम बचता है हमारा। अगर हम लोग नॉमेनक्लेचर अभी एक सारा साथ कर लेते हैं तो हर यूनिट के 10 पेज में तो नॉमेनक्लेचर है, तो उन 10 पेज को अगर घटाते हो तो आपके 4 यूनिट में 40 पेज हो गई, यानी एक यूनिट आपके पास कंप्लीट हो जाती है अगर आप नॉमेनक्लेचर सारे करके चलते हो। सिमिलर आपके पास मैकेनिज्म है, सिमिलर आपके पास आइसोमेरिज्म है। तो लगभग हमारे पास डाटा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाता है अगर हम इन चीज़ों का बेसिकली अच्छे से करके चलते हैं तब। चलिए अमीन्स की अगर बात करते हैं तो अगर आप इसको सफिक्स में यूज़ करोगे तो सफिक्स में इसको क्या रखेंगे, दैट इज अमीन। अगर आप इसको प्रीफिक्स में यूज़ करते हो तो प्रीफिक्स में इसको क्या रखते हैं, अमीनो। और अगर मैं आपके पास क्या रखूँ, इसको एल्काइल ग्रुप नाम देते हैं। तो अगर हम इसका नाम लिखते हैं तो क्या लिखेंगे आपके पास, एल्केन, दैट इज एल्केन, और यहाँ अमीन। आप सबको पता है वाउल आ जाता है तो हम लोग क्या हटा देते हैं, ई हटा देते हैं। तो नाम आपके पास क्या हो जाएगा, एल्केन अमीन। क्या हो जाएगा, एल्केन अमीन। और जनरल लिखोगे तो क्या लिखोगे, अमीनो एल्केन। जनरल लिखोगे तो क्या लिखोगे, अमीनो एल्केन। कई कई जगह आपके पास प्रीफिक्स में यूज करेंगे तो यहाँ लिख रखेंगे एल्काइल अमीन। तो ये तीनों टर्म्स आपको लेके चलनी है। सर कहाँ कहाँ यूज़ होगी, कैसे कैसे यूज़ होगी, तो वो तो जब आप लोग यूनिट में आओगे तो आपको दिख ही जाएंगे कि ये नॉमेनक्लेचर आपके पढ़े हुए हैं, ये नॉमेनक्लेचर यूनिक है। तो उनको देखते हुए आपको आगे चलना है। सर किस हिसाब से आगे चलना है, चलिए देखते हैं। तो हमारे पास अगर मैं लिखता हूँ सर CS3NS2 ये लिखते हैं, ठीक है। तो इसको अगर लिखते हैं तो क्या लिखेंगे इसको, सर एक कार्बन के लिए विद सिंगल बॉन्ड के लिए N और क्या लिखेंगे, अमीन। कॉमन नेम के लिए अगर कई जगह लिखा मिलेगा तो आपके पास ऐसे लिखा मिलेगा अमीनो मीथेन। एक नाम आपके पास बड़ा फेमस लिखा मिलेगा आपके पास मिथाइल अमीन। तो ये बड़ा फेमस है मिथाइल अमीन। आपके पास कई बार लिखा मिलेगा आपको कि मिथाइल अमीन आपके पास क्या होता है। सिमिलरली आपके पास एग्जांपल है CS3CS2NS2। अगर हम आपके पास 2 कार्बन की कंसिडर करते हैं तो 2 कार्बन के लिए क्या लिखोगे, इथेन, और क्या लिखेंगे, अमीन। वैसे लिखोगे तो इथाइल अमीन, याद रहेगा, ठीक है। दिस इज अमीन नॉट अमाइन, क्लियर है। अगर आप आगे चलते हो सर मेरे पास ऐसा आ जाए CS2 यहाँ NS2 आ जाए और यहाँ NS2 आ जाए, तो नंबरिंग आपके पास 1 और 2, 2 कार्बन के लिए सिंगल बॉन्ड के लिए N, 1 पे 2 पे डाई अमीन। तो इथाइलिन डाईअमीन भी लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, इथाइलिन डाईअमीन, इथाइलिन डाईअमीन। तो कई जगह इसकी एब्रिविएशन किससे होगी, EN से भी डिनोट कर रखा होगा। कोऑर्डिनेशन हम लोग पढ़ेंगे तो कोऑर्डिनेशन में इसको EN से भी लिखते हैं। तो थोड़ा सा वहाँ आप लोग टैली करके चलोगे सर EN से कहाँ लिख रखा है और कहाँ आप लोग इस तरह को टैली कर सकते हैं। फिर आप आगे चलते हो सर और भी हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। तो आपको पता है CS3CS2NS2 यहाँ लिखोगे तो CS3 1 2 3 3 कार्बन के लिए प्रॉप, सिंगल बॉन्ड के लिए N, 2 पे अमीन। या आप इसको लिख सकते हो आपके पास क्या, आइसोप्रोपाइल अमीन। कॉमन नेम के अगर लिखते हैं तो आइसोप्रोपाइल अमीन। तो ये बातें हम लोग डिस्कस करके आ चुके हैं शुरू से एल्केन से ही। तो ये छोटी छोटी बातें आपको याद रखनी है ताकि आपके पास अब ग्रुप
बढ़ने लग जाए। और ध्यान रखना एग्जाम्पल्स आप कहाँ से टैली कर सकते हो, तो मैं कहता हूँ आपके पास जो बुक है, आप लोग जो +2 के एग्जाम पढ़ रहे हो, तो +2 को देख रहे हो, तो वहाँ जो जो फंक्शनल ग्रुप आते हैं, हर यूनिट में फंक्शनल ग्रुप आपको गिवन है, आप उन फंक्शनल ग्रुप को वहाँ से टैली कीजिए। टैली करके आप क्वेश्चन देखिए कि भाई किस तरह से इसके क्वेश्चन पूछे हुए हैं, ऑटोमेटिक आपके पास वही एग्जाम्पल आपको याद रह जाएंगे जो जनरली पूछे जाते हैं। वैसे तो बहुत सारे एग्जाम्पल है। चलिए और अगर देखते हैं तो हमारे पास आपके पास क्या आता है, देखो आप कि अगर सर इसको आगे टैली करते हैं तो हम लोग इसको किस तरह से ले सकते हैं। तो आगे का अगर ग्रुप बढ़ाते हैं, या सॉरी इसी में हम लोग इसको और दूसरे ग्रुप हम लोग टैली करते हैं, तो देखो क्या क्या लिखते हैं। मान लीजिए मेरे पास आ जाए यहाँ पर डबल बॉन्ड CH2 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 और NH2। कल भी हमने लिखा था, हमने अल्कोहल को भी लिखा था CH2 CH2 CH2OH। तो इसको लिखेंगे 1 2 3, क्योंकि नंबरिंग आपके पास किससे होगी, अमीन से। क्या लिखेंगे, प्रॉप 2 पे इन और 1 पे अमीन, प्रॉप 2 पे इन 1 पे अमीन। दूसरा नाम क्या होगा इसका, एल्काइल एलाइल अमीन। क्या होगा, एलाइल अमीन। ऐसे ही आप लोग इसको लिख रहे थे, तो क्या लिख रहे थे आपके पास, कल लिखे थे आपके पास प्रॉप 2 इन और क्या होगा 1 ऑल, प्रॉप 2 इन 1 ऑल। जबकि कॉमन नेम आपके पास क्या था, दैट इज एलाइल अल्कोहल। क्या था, एलाइल अल्कोहल। एक और फेमस नेम है इसका, क्या सुना होगा आपने, याद रख लेना, विनाइल कार्बिनॉल। क्या होगा, विनाइल कार्बिनॉल। तो कार्बिनॉल इसको बोलते हैं, ध्यान रख लेना। कार्बन के साथ ऑल आएगा तो कार्बिनॉल होगा। तो कार्बिनॉल अगर कोई पूछ ले तो आपको पता होना चाहिए सर किसकी बात कर रहे हो, विनाइल कार्बिनॉल। और आगे चलते हैं, सर मेरे पास अगर ऐसा केस आ जाए CH3 CH2 CH CH2 NH2, तो आपको पता है नंबरिंग किससे होगी, NH2 से। तो 2 पे क्या होगा, मिथाइल, 3 कार्बन के लिए प्रॉप, सिंगल बॉन्ड के लिए N और फिर अमीन, 1 पे अमीन। अंडरस्टूड है। कॉमन नेम इसको क्या लिखोगे, सबको पता है आइसोब्यूटाइल लिखा था, आइसोब्यूटाइल के साथ क्या लग गया, अमीन। तो दैट इज आइसोब्यूटाइल अमीन। क्या होगा, आइसोब्यूटाइल अमीन। अगर आप आगे चलते हो, सर CH3C CH3 CH2, यहाँ आपके पास NH2, तो 1 2 3, तो 2 पे मिथाइल, 3 कार्बन के 2 क्या हो गया, 2 पे मिथाइल। कितना लिखोगे सर, प्रॉप, सिंगल बॉन्ड के लिए N और 2 पे अमीन। ये आपके पास नाम होगा। तो छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको ध्यान रख के चलनी है। कॉमन नेम टर्ट ब्यूटाइल अमीन। क्या होगा, टर्ट ब्यूटाइल अमीन। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपके पास क्या होगी, आगे चल के बड़ी काम आने वाली है। तो नॉमेनक्लेचर में आप लोग जब इन चीज़ों को देखते हो तो आपको याद रखना चाहिए कि सर हाँ हमने ये चीज़ें कहाँ पढ़ी हुई है, कहाँ नहीं। चलिए अगर मान लीजिए मैं इससे बड़ा फंक्शनल ग्रुप यहाँ लगा दूं, जैसे आपके पास इससे बड़ा कौन है, तो हम लोग पढ़ के आ चुके हैं सर, इससे बड़ा आपके पास OH ग्रुप इससे बड़ा है। तो OH ग्रुप अब वहाँ पर क्या कहलाएगा और अमीन यहाँ पर क्या कहलाएगा। देखिए अगर आपके पास एक केस आ जाए CH2 यहाँ आपके पास OH आ जाए और यहाँ आपके पास NH2 आ जाए, 2 फंक्शनल ग्रुप आपके पास टैली हो रहे हैं, एक आपके पास बड़ा है और एक उससे छोटा है, तो 1 और 2, तो ये ऑटोमेटिक क्या हो गया, प्रीफिक्स हो गया। क्या कहलाएंगे इसको सर, 2 पे अमीनो, दैट इज 2 अमीनो, और इथ, सिंगल बॉन्ड के लिए N और 1 पे ऑल, दैट इज इथेनॉल। ये आपके पास होगा। सिमिलरली आप अगर रिंग में लेके चलोगे इसको, सर रिंग में ले लें तो 1 यानी NH2 साइक्लोहेक्सेन, और क्या लिखेंगे आपके पास अमीन। कोई भी केस लेके चल सकते हैं आप, तो छोटे से छोटे या बड़े से बड़े। अगर मान लीजिए आपके पास रिंग में आ जाए, आप कहते हो कि सर रिंग में OH भी है और अमीन भी है, तो नंबरिंग कहाँ से होगी, तो ऑब्वियस सी बात है OH से होगी, क्योंकि बड़ा ग्रुप कौन है, OH है। तो 2 पे अमीनो, दैट इज 2 अमीनो, और साइक्लो क्या लिखेंगे, हेक्सेनॉल। क्या लिखेंगे, हेक्सेनॉल। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको बार बार समझाने की जरूरत ना पड़े। मान लीजिए आपके पास ऐसे केस आ जाए, सर हम लोग इस तरह से लिखे तो आपको पता है कि 1 पे तो ये हो गया, ये ऑटोमेटिक प्रीफिक्स हो गया, तो 1 साइक्लो हेक्साइल, और क्या लिखेंगे, मीथेन अमीन, 1 साइक्लो हेक्साइल, दैट इज मीथेन अमीन। तो इन चीज़ों को टैली करके चलना है कि सर ऐसे नोमेनक्लेचर, ऐसे एग्जाम्पल हम लोग डिस्कस करके आ चुके हैं, और इन एग्जाम्पल पे ही हमें फोकस करना है, ताकि हमारे पास क्या हो, काम इजी हो जाए, आपके पास मुश्किल ना हो। बहुत कम लोग नोमेनक्लेचर कराते हैं, अगर आप लोग कहीं भी देखोगे तो नोमेनक्लेचर्स के लिए आपको कोई लेक्चर नहीं मिलेगा। वो कहते हैं कि ये तो वेल नॉन है, ये आपको आता ही होगा, इसीलिए ऑर्गेनिक टफ हो जाती है, और जिसको बेसिक कंसेप्ट नहीं आता। अगर बेसिक कंसेप्ट आपको आता है तो ऑटोमेटिक ऑर्गेनिक ईजी होती है। तो इन बेसिक टूल्स पे कोई ध्यान नहीं देता, सिर्फ ध्यान देता है किस पे, आपके पास सीधा यूनिट पाएंगे हेलो एल्केन हेलो एरिन, सीधा मेथड ऑफ प्रिपरेशन से। कहेंगे ये बातें तो आप लोगों ने 11th में पढ़ी हुई है, अरे 11th में इतने अच्छे से नहीं पढ़ी थी, इसीलिए हम लोग 12th में आपके पास क्या कर रहे हैं, दोबारा इसको रिपीट कर रहे हैं कि एक्चुअल में जिन्होंने नहीं पढ़ी, जिन्होंने थोड़ा सा कहते हैं ना आपके पास लापरवाही बरती, उनका भला हो जाए और बाकियों का क्या हो जाए,
रिवीजन हो जाए, तब हमारे पास क्या होता है, ये चीज़ें काम आती है। आगे चलिए, अगर आप इसमें और एग्जांपल टैली करते हो तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल बन जाएंगे आपके पास। हेलोजन को भी लेके बन जाएंगे कि सर मान लीजिए हमारे पास कोई हेलोजन ले ले, क्लोरीन CH2 यहाँ आपके पास NH2, तो नंबरिंग कहाँ से होनी है, अमीन से। तो क्या लिखेंगे, 2 क्लोरो और दैट इज इथेन अमीन, 2 क्लोरो दैट इज इथेन अमीन। तो ये चीज़ें हैं जो हमारे को बार बार पढ़ने वाली है, बार बार हम लोग याद करने वाली है। चलिए आगे देखते हैं, इसमें ऐसे एग्जांपल आपके पास खूब सारे मिलेंगे। सेकेंड थिंग देखते हैं आपके पास सेकेंडरी अमीन, RNH, इसको बोलते हैं सेकेंडरी अमीन। क्या बोलते हैं, सेकेंडरी अमीन, राइट, याद रहेगा। सेम प्रीफिक्स, अगर आप लोग बात करते हो सर सफिक्स के लिए, सफिक्स क्या होगा इसका, तो दैट इज सफिक्स इज अमीन। अगर हम लोग बात करते हैं प्रीफिक्स क्या होगा इसका, तो प्रीफिक्स का यहाँ भी क्या होगा, अमीनो, ठीक है। अगर डबल बॉन्ड के साथ होता है तो इमीन और इमाइन यूज करते हैं, नहीं तो अमीनो यूज करते हैं, क्योंकि सब सिंगल बॉन्ड के साथ है, इसलिए आप लोग क्या यूज करोगे, अमीन। ग्रुप आपके पास क्या हो गया, एल्काइल ग्रुप। नाम तो N एल्काइल, क्योंकि N से क्या ग्रुप अटैच है, एल्काइल ग्रुप, N एल्काइल एल्केन अमीन। क्या नाम होगा, N एल्काइल एल्केन अमीन। कॉमन नेम की जगह लिख रखा हुआ डाई अल्काइल अमीन। तो ये बातें हमारे को थोड़ी याद रखने वाली है। देखिए कैसे, मान लीजिए आपके पास दे दो CH3NH तो क्या लिखेंगे, N मिथाइल, क्या लिखेंगे, N मिथाइल मीथेन अमीन। क्या लिखेंगे, N मिथाइल मीथेन अमीन। जबकि कॉमन नेम क्या लिखोगे, डाई मिथाइल अमीन। क्या लिखोगे, डाई मिथाइल अमीन, राइट। जैसे हमारे पास क्या हो गया, यहाँ से आप देख रहे हो, तो ये तो फंक्शनल ग्रुप हो गया, इसके साथ H को हटा क्या लगा दिया, CH3, तो N पे क्या हो गया, मिथाइल। फॉर एग्जाम्पल सिमिलरली लेते हैं CH3 CH2 NH2, ये था, तो क्या लिख रहे थे, इथेन अमीन। तो तुमने इसके एक H हटा दिया और यहाँ पे क्या लगा दिया आपके पास CH3, तो क्या हो गया, N मिथाइल, N पे मिथाइल और क्या होगा, इथेन अमीन, N पे मिथाइल इथेन अमीन। तो ये छोटी छोटी बातें हैं। कॉमन नेम सिंपल है, एक जगह आपके पास इथाइल दिख रहा है, दूसरी जगह मिथाइल दिख रहा है, तो क्या लिखोगे, इथाइल मिथाइल अमीन, ठीक है। चीज़ें अंडरस्टूड है, तो उसी हिसाब से हमारे को देख के चलना है। अगर मान लीजिए आप कहते हो कि सर हम लोग इसकी बजाय ऐसे लेके चले, CH3 CH2 NH CH2 CH3, तो क्या लिखेंगे आपके पास, N इथाइल क्या लिखेंगे, इथेन अमीन। क्या लिखेंगे, N इथाइल इथेन अमीन। कॉमन नेम, तो कॉमन नेम लिखोगे डाई इथाइल अमीन। क्या लिखेंगे, डाई इथाइल अमीन। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे ना सोचे कि आपके पास ये यूनिट्स नहीं चल रही, क्योंकि कईयों के दिमाग में कि यूनिट तो आगे स्टार्ट होगी, तो ऐसा नहीं है, ये यूनिट ही चल रही है, क्योंकि आगे इन चीज़ों का कभी भी जिक्र नहीं करूँगा, ये बात ध्यान रखना। जब मेरे को मेथड ऑफ प्रिपरेशन कराना होगा तो मैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ही कराऊंगा, मैं वहाँ ये नहीं लेके चलूँगा कि इसका नाम क्या था। कई बार से वहाँ पूछते हुए सर कन्वर्जन कर रहे हैं तो आपके पास आइसोब्यूटाइलअमीन क्या है, सेकेंडरी ब्यूटाइलअमीन क्या है, ये डिस्कस कभी नहीं होगा, ये बात ध्यान रखना। इसलिए चीज़ आपको पहले बता के चल रहे हैं ताकि वहाँ वो आप वेल नोन रहो, अगर कहीं कमियाँ लगती हो तो आप उसको दोबारा रिपीट कर सको। सिमिलर आपके पास मैकेनिज्म का पोर्शन होगा, सिमिलर आइसोमेरिज्म का पोर्शन होगा, क्योंकि जब आपका आइसोमेरिज्म यहाँ करा दिया होगा तो वहाँ सिर्फ मैं ये कहूँगा कि ये बात मैं पढ़ा चुका हूँ, आप वहाँ से देख लीजिए, आप वहाँ से टैली कर लीजिए, या फिर अगर वहाँ पर जो यूज़ हो रहा होगा वही, उसको पूरा ब्रीफ में एक्सप्लेन नहीं किया जाता। क्यों, क्योंकि हम ये बातें पहले आपको बता चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास क्या आ जाता है, रिंग आ जाती है, और रिंग में हम लोग क्या ले लेते हैं, NH और यहाँ CH3, तो N इथाइल, क्योंकि आपके पास 6 कार्बन की चेन है, साइक्लोहेक्सेन अमीन, ये हमारे पास क्या होगा, अंडरस्टूड होगा, क्योंकि ई हटा दिया, क्योंकि यहाँ क्या आ गया, वाउल आ गया, ए आ गया, इसलिए हमने यहाँ पर ई हटा दिया। आगे चलते हो, ऐसे एग्जाम्पल और इसमें टैली करना चाहते हो तो बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे। फंक्शनल ग्रुप भी आप लगाना चाहो तो लगा सकते हो कोई बड़ा इससे, जैसे हम लोग मान लो OH लगा दें यहाँ पे, अगर मैं यहाँ OH डिस्कस करूँ कि सर यहाँ पर अगर OH लगा दें, CH3, यहाँ पर आपके पास CH2 NH, यहाँ पर आपके पास CH2 और यहाँ OH आ जाए, तो नंबरिंग कहाँ से होगी, अब OH से। तो ये आपके पास क्या लिखते हैं, जनरल लिख रहे थे, इसको अमीनो लिख रहे थे, अब क्या लिखोगे सर 2 पे, यहाँ पे लिखोगे N इथाइल फिर अमीनो, ब्रैकेट 1 R इथेनॉल, याद रहेगा, N इथाइल अमीनो इथेनॉल। देखिए यहाँ ध्यान से देखिए, 1 2, ये तो आ गया इथेनॉल, 1 यहाँ पे क्या 2 पे अमीनो, तो हमने पहले 2 ब्रैकेट में कर लिया, अब यहाँ लिखा N इथाइल, क्योंकि N पे इथाइल था, फिर अमीनो, फिर आप क्या लिखोगे इसको, फिर लिखेंगे इथेनॉल। तो ऐसी छोटी छोटी बातें आपको याद रखनी है। रिंग में भी आ जाए, रिंग में मान लीजिए 2 रिंग इस तरह से कनेक्ट हो जाए कि सर एक मान लीजिए आपके पास छोटी रिंग और एक बड़ी रिंग कनेक्ट हो जाए, तो आपको पता है बड़ी रिंग से नंबरिंग होगी, तो क्या लिखेंगे,
एन साइक्लोप्रोपाइल, एन साइक्लोप्रोपाइल साइक्लोहेक्सेन, और क्या लिखेंगे, अमीन। तो छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको सीक्वेंस वाइज चलोगे तो ऑटोमेटिक ये ध्यान रह जाती है, और इन्हीं चीज को हमें पढ़ के आगे बढ़ना है। बस समझ में आ गई। नेक्स्ट अगर देखते हैं, अगर मैं इसमें यूज करूँ कि आपके पास थर्ड का मतलब आपके पास टर्सरी अमीन, तो टर्सरी अमीन है वो आपके पास क्या है, तो टर्सरी अमीन देखिए आपके पास क्या होगा, आर एन आर और यहाँ आर, दैट इज टर्सरी अमीन। क्योंकि अगर एक ही नाइट्रोजन के 3 अल्काइल ग्रुप अटैच हो जाए, दिस इज टर्सरी अमीन। सफिक्स में लिखोगे तो सिमिलर है आपके पास क्या होगा, अमीन होगा। प्रीफिक्स जनरली मिलते नहीं, फिर भी मिल जाए तो आपके पास हम लोग क्या लिखते हैं, अमीनो लिखते हैं, ठीक है। ये आपके पास क्या हो जाएगा, अल्काइल ग्रुप। नाम सिंपल है, नाम क्या लिखेंगे, एन एन डाई अल्काइल, एन एन डाई अल्काइल एल्केन अमीन, क्या लिखेंगे, एन एन डाई अल्काइल एल्केन अमीन। बहुत ही फेमस है, बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। वैसे लिखोगे कॉमन तो क्या लिखोगे आपके पास, अगर हम लोग इसको लिखते हैं तो क्या लिखेंगे, ट्राई अल्काइल अमीन, क्या लिखेंगे, ट्राई अल्काइल अमीन। ये कब लिखेंगे, जब आपके पास सारे ग्रुप सिमिलर होने चाहिए, यानी तीनों अल्काइन ग्रुप सिमिलर होना चाहिए। फॉर एग्जांपल देखिए CH3N CH3, यहाँ CH3, ये टर्सरी अमीन है, ठीक है। तो एक को तो आप मान लीजिए मेन, ये मान लीजिए मेन, तो जहाँ आपके पास H थे वहाँ एक H हटा के क्या लगा दिया, CH3, दूसरे H को हटा के CH3, राइट। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे सर, NN डाई मिथाइल, क्या लिखेंगे, NN डाई मिथाइल, दैट इज मीथेन अमीन, NN डाई मिथाइल दैट इज मीथेन अमीन। वैसे लिखोगे तो क्या लिखोगे सर, ट्राई मिथाइल अमीन, क्या लिखेंगे, ट्राई मिथाइल अमीन। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो बहुत ही ज्यादा यूजफुल है, बहुत ही ज्यादा आपके पास कामगार है। अगर मान लीजिए हमारे पास क्या लिखते हैं कि सर ऐसा हो जाए कि यहाँ पर आपने 2 ग्रुप तो सेम ले लिए, राइट, और तीसरा ग्रुप क्या कर देते हैं, डिफरेंट कर देते हैं, जैसे इथाइल कर देते हैं मान लो, ठीक है। तो बड़ा ग्रुप कौन हो गया, इथाइल। तो यहाँ से आप लेके चलोगे तो NN क्या लिखेंगे, डाई मिथाइल, NN डाई मिथाइल, राइट। और क्या लिखोगे आपके पास, इथेन अमीन, NN डाई मिथाइल इथेन अमीन। क्लियर है। कॉमन नेम अगर लिखते हो तो सिंपल से है क्या, इथाइल डाई मिथाइल अमीन, ठीक है। पर हम लोग वहाँ नहीं, फिर हम लोग इसी को प्रेफर करके चलते हैं कि सर इजी कैसे होगा। तीनों ग्रुप डिफरेंट हो जाए, मान लीजिए आपके पास तीनों, आपने कह दिया सर एक तो इथाइल आ जाए, एक मिथाइल आ गया और एक क्या आ जाए, प्रोपाइल आ जाए, तो लॉन्गेस्ट चेन तो प्रोपाइल वाली होगी। क्या लिखेंगे सर, N पे इथाइल, क्योंकि अल्फाबेट E पहला आता है, सिमिलर N मिथाइल, और क्या लिखेंगे, प्रोपेन अमीन, प्रोपेन अमीन। जनरली इनमें कोई फंक्शनल ग्रुप बहुत रेयर मिलता है, इसलिए हम लोग फंक्शनल ग्रुप को साथ लेके नहीं चलते हैं, सिर्फ अमीन अमीन को कंसिडर करके चलते हैं कि एक्चुअल में अमीन पूछा गया तो इस टाइप से पूछा जाना चाहिए, ठीक है। फिर आप आगे बढ़ते हो कि सर आगे बढ़े तो, और तो मान लीजिए अगर आपको रिंग में मिल जाए, किसी रिंग में अगर कोई कंसिडर हो जाए कि सर अगर रिंग में कंसिडर करना है तो रिंग में कैसे कंसिडर करेंगे, तो रिंग में कंसिडर कर लो भाई, आपके पास रिंग में कंसिडर करना हो तब भी और रिंग के बाहर कंसिडर करना हो तब भी। मान लीजिए आपके पास ये था, आपने यहाँ NCH3, यहाँ NCH3 कर दिया, तो NN डाई मिथाइल, और क्या लिखोगे आपके पास, साइक्लोहेक्सेन अमीन, क्या लिखोगे, साइक्लोहेक्सेन अमीन, ठीक है। अगर ये केस ऐसा हो जाता सर, मान लीजिए आपके पास यहाँ पर रिंग आ जाता एक, यहाँ ये और यहाँ ये आ जाता, तो अभी कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि हम लोग लिखते हैं N साइक्लोप्रोपाइल, क्योंकि हम लोग C को पहले कंसिडर करते हैं इसलिए साइक्लोप्रोपाइल, और फिर लिखते हैं N मिथाइल, ठीक है, और साइक्लोहेक्सेन अमीन, हेक्सेन अमीन, हेक्सेन अमीन। ये बातें आपको छोटी छोटी ये चीजें जो याद रखने की है। अब जो मेन मुद्दा था जिसके लिए मैं बात कर रहा था कि अगर मान लो जिसको इस तरह से पूछा जाए तो हम लोग उसको कैसे लिखेंगे। जैसे हमारे पास अगर रिंग में आ जाए नाइट्रोजन, जैसे रिंग में आ गया, ऐसे आ गया, ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे आपके पास अजा, क्या लिखेंगे, अजा साइक्लोहेक्सेन, अजा साइक्लोहेक्सेन, 1 अजा साइक्लोहेक्सेन। जैसे हमने ऑक्सा नहीं लिखा था, 1 ऑक्सा साइक्लोहेक्सेन, जैसे आप लोग इसको लिख रहे थे तो आपने इसको कैसे लिखा था, ऑक्सीजन कंसिडर किया था तो 1 ऑक्सा साइक्लोहेक्सेन। ऐसी नाइट्रोजन अगर बीच में आ जाए तो आप क्या लिखोगे, 1 अजा साइक्लोहेक्सेन। इस तरह से आपको कंसिडर करना है। तो नाइट्रोजन के लिए क्या लिखते हैं, अजा। जैसे मान लीजिए किसी ने पूछ लिया अमोनिया का आयुपैक बताओ, तो अमोनिया का आयुपैक क्या होगा, इसको बोलते हैं अजेन, याद रहेगा, अमोनिया का आयुपैक क्या होगा, इसको बोलते हैं अजेन। वैसे जनरली बोलते हैं अमोनिया, वैसे जनरली क्या लिखते हो, अमोनिया, अमोनिया, वैसे जनरली अमोनिया लिखते हो, वैसे आपके पास क्या लिखेंगे इसको, अजेन। अगर आयुपैक पूछा जाता है
तो की बात करते हैं। तो ये हमारे पास थे प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अमीन। तो इनके जितने एग्जाम्पल आपके पास बुक में है 4th यूनिट में आपको मिल जाएंगे नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड में। जितने एग्जाम्पल आपको टैली करके वो सारे एक बार टैली कर लो कि हाँ सर ये हमारा पढ़ा हुआ है। चलो जब यूनिट स्टार्ट होगी तब टैली कर लेना ताकि कोई एग्जाम्पल स्किप ना हो। चलिए ये तो हमारे पास क्या था, अमीन्स का केस। अगर आप बात करते हो सर अभी हमारे पास क्या था, अल्कोहल से नीचे हमारे पास थायोल था, SH। थायो इथर भी आता है और थायोल भी आता है। देखिए थायोल क्या होगा, RSH, इसको बोलते हैं थायोल, क्या बोलते हैं, थायो एल्कोहल, क्या बोलते हैं, थायो एल्कोहल। और अगर मैं इसको सफिक्स में लेके चलता हूँ तो सफिक्स में इसका नाम पता क्या होता है, इसको बोलते हैं थायोल, क्या बोलते हैं, थायोल, THIOL, थायोल, बस सिंपल। और अगर इसको प्रीफिक्स में लिखते हो तो प्रीफिक्स में इसको क्या लिखते हैं बताओ, मरकैप्टो, क्या लिखते हैं, मरकैप्टो। और ये आपके पास क्या हो जाएगा, एल्काइल ग्रुप, क्या होगा, एल्काइल ग्रुप। तो नाम क्या होगा, आप इसको लिखेंगे आपके पास क्या, एल्केन थायोल, कुछ नहीं हटाना क्योंकि टी है वाउल नहीं है, इसलिए एल्केन थायोल, कोई कॉमन नेम नहीं, बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल सिंपल सा फंडा है, सब जानते हैं इसके बारे में। देखिए और हमारे पास जो केमिस्ट्री के अंदर हम लोग बात करते हैं, जहाँ हमारे इसको मेथड ऑफ प्रिपरेशन में देखेंगे भी, तो वहाँ 2-3 नाम होंगे, इससे ज़्यादा इसके नाम होंगे नहीं यहाँ पे। तो अगर मैं यहाँ टैली करूँ तो CH3SH, तो एक कार्बन के लिए मिथ, सिंगल बॉन्ड के लिए N, और क्या लिखेंगे, थायोल, कोई कॉमन नेम नहीं। CH3 CH2SH, 2 कार्बन के लिए, सिंगल बॉन्ड के लिए N, और क्या लिखोगे आप लोग, थायोल। नंबरिंग कहाँ से होनी है, ऑब्वियस सी बात है यहाँ से। CH3 CH2 CH2 CSH, क्या लिखेंगे, 1 2 3, 3 कार्बन के लिए प्रॉप, सिंगल बॉन्ड के लिए N, 1 पे थायोल। अंडरस्टूड चीज़ है, अंडरस्टूड चीज़ है आपके पास। अगर आप कहते हो सर रिंग में आ जाए, तो रिंग में मान लो ऐसे आ गया तो साइक्लो हेक्सेन, और क्या लिखोगे, थायोल, कोई दिक्कत नहीं। मान लीजिए डबल बॉन्ड आ जाए, फिर से डबल बॉन्ड भी आ गया और ये भी आ जाए, तो हमें किससे नंबरिंग करनी है, ऑब्वियस सी बात है SH से करनी है। क्या नाम लिखोगे आपके पास, तो इसको लिखोगे सर प्रॉप, टोइन और थायोल, कंसिडर कर लोगे, बस समझ में आ गई। अगर आपसे कोई कहते हैं कि मान लीजिए हमारे पास अल्कोहल भी आ जाए, दैट इज यहाँ अल्कोहल कर दो और यहाँ SH कर दो, तो आपको पता लग गया क्या होगा, 2 मरकैप्टो, और क्या लिखेंगे, इथेनॉल। रिंग में आ जाए ऐसे कि सर मेरे पास यहाँ पर SH हो और यहाँ OH हो, तो ऑब्वियस सी बात है नंबरिंग कहाँ से होनी है, OH से, क्योंकि सबसे बड़ा ग्रुप कौन हो गया, OH। तो 4 पे क्या लिखोगे, तो 4 पे मरकैप्टो, और साइक्लो हेक्सेनॉल, बस समझ में आ गई। छोटा सा ग्रुप है, बिल्कुल छोटा सा, मतलब जितना सा ग्रुप है आपके पास, ठीक है। ज़्यादा तो इसके नाम भी नहीं मिलते, छोटे से नाम मिलते हैं। थायो इथर भी आता है एक हमारे पास, थायो इथर, डाई एल्काइल इथर, दिस इज थायो इथर। तो थायो इथर को भी हम लोग कंसीडर कर सकते हैं इसी में, जैसे इथर नहीं था अपने पास, ऐसे हम लोग इसको थायो इथर। तो ये भी आपको टैली करके चलना है, हालांकि इसके एग्जाम्पल नहीं मिलेंगे, बट फिर भी आपको बता देता हूँ कि थायो इथर आपके पास क्या होता है। इसको जनरली आप लोग थायो इथर बोलोगे, RSR, दैट इज थायो इथर, क्या बोलेंगे, थायो इथर। नाम में आपके पास होगा, इसके कोई सफिक्स नहीं होंगे आपके पास, जनरल बोला जाएगा आपके पास, जैसे डाई अल्काइल थायो इथर, जैसे हम लोग यहाँ लिखते हैं ना आपके पास, इसको लिखेंगे CH3 तो SCH3 ऐसे, तो इसको लिखेंगे आपके पास डाई मिथाइल थायो इथर, डाई मिथाइल थायो इथर। और हालांकि आगे जब कंसिडर होगा तो हम लोग इसके बारे में और भी पढ़ेंगे कि भाई इसको और किस किस नाम से जाना जाता है, पर इतना सिलेबस में है नहीं, बट फिर भी है कि आपको बता देता हूँ कि ऐसा हमारे पास सिलेबस में है, बट यहाँ नहीं है, आगे इन फ्यूचर आपको मिल जाएगा। चलिए तो ये तो हो गया थायोल, अमीन हो गया, थायोल हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट ले लेते हैं आपके पास कीटोन, क्या ले लेते हैं, कीटोन, RCOR, ठीक है। अब हम लोग पढ़ गए अगले ग्रुप पे, सर कीटोन की नंबरिंग क्या होगी, कीटोन, तो इसको क्या बोलते हैं, कीटोन। देख लीजिए इसमें समझ लीजिए कि अगर आपके पास ये ऐसे मिल जाता, कैसे, सिर्फ ऐसे होता, तो इसको बोलते हैं कार्बोनिल ग्रुप, क्या बोलते हैं, कार्बोनिल ग्रुप, नॉट कीटोन, दैट इज कार्बोनिल ग्रुप। ये कीटोन है क्योंकि कीटोन की कंडीशन है, कीटोन पे 3 कार्बन होना जरूरी है, कीटोन की कंडीशन होती है कि कीटोन पे 3 कार्बन होना जरूरी है, अगर नहीं है तो दैट इज कार्बोनिल नॉट ए कीटोन। ये बात आपको ध्यान रख के चलनी है ताकि दिमाग में कहते हैं ना फिट बैठ जाए, क्योंकि यहाँ क्या पता हम लोग OH लगा दे, SH लगा दे, कुछ भी लगा सकते हैं, वट एवर,
क्योंकि उसी के हिसाब से नाम आपके पास चेंज हो जाएगा। जबकि यहाँ पर आप देख रहे हो कि हमने स्पेसिफिक कर दिया पहले ही कि 2 एल्काइल ग्रुप लगा दिए, तो दैट मीन्स दैट इज कीटोन। अगर आप सफिक्स में लिखते हो तो इसको लिखे क्या लिखेंगे इसका, तो इसको लिखेंगे ऑन। अगर आप इसको प्रीफिक्स में लिखोगे, बड़ा फेमस है, तो प्रीफिक्स में हम लोग इसको क्या लिखते हैं, तो आप लोग लिखोगे इसको कीटो। क्या लिखेंगे, कीटो। और अगर आपके पास एल्काइल ग्रुप लिखते हैं, दिस इज एल्काइल ग्रुप, नाम क्या लिखोगे, तो एल्केन और प्लस में क्या आ जाएगा, ओन। तो आपको पता लग गया, वाउल आ गया, तो हम लोग क्या लिखेंगे, एल्केनॉन। ठीक है, 2 अंडरस्टूड है, जैसे वहाँ 1 अंडरस्टूड होता था, यहाँ से 2 अंडरस्टूड है, तो 2 लिखो चाहे ना लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए आपके पास एग्जाम्पल, जैसे CS3 CO CS3, बहुत छोटे छोटे नाम होंगे इसके, ये आ गया आपके पास। तो क्या लिखोगे, 3 कार्बन के लिए प्रोप, सिंगल बॉन्ड के लिए एन और 2 पे ऑन। तो वाउल आ गया, तो क्या हटा देंगे, ई हटा देंगे, तो क्या लिखेंगे, प्रोपेनॉन या प्रोपेन टू ऑन या प्रोपेनॉन। ठीक है, 2 प्रोपेनॉन लिखो, प्रोपेन टू ऑन लिखो, प्रोपेनॉन लिखो, सारी एक ही बात है, सब आपके पास एक ही चीज है। कॉमन नेम बड़ा फेमस है, सब जानते हैं, क्या, एसीटोन। क्या है, एसीटोन। अगर मैं इसको और एक्सपेंड करके लिखूँ सर, CS3 CO CS2 CS3, तो आपको पता है 4 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे, ब्यूट, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, और 2 पे क्या लिखोगे, ऑन। कोई कॉमन नेम नहीं है, जिनके हैं उनके बताते चल रहा हूँ, जिनके नहीं है उनके नहीं है। अगर मैं इसको बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन से लिखूँ तो देखिए इस तरह से लिखा जाएगा, दैट इज, तो इसमें और इसमें दिन रात का डिफरेंस है। अगर मैं यहाँ लिखूँ कि ये लिखूँ, ये कीटोन है, दैट इज एसीटोन, जबकि ये क्या है, कार्बोनिल ग्रुप। तो कंफ्यूज नहीं होना, आपको ये बातें ध्यान रख के चलनी है। अगर आप आगे कहो कि सर मैं इसको और आगे एक्सपेंड करते हैं, तो CO, यहाँ आपके पास CO, यहाँ CS3, तो 1 2 3 4, तो 4 कार्बन के लिए क्या लिखोगे, ब्यूट, सिंगल बॉन्ड के लिए N और 2 पे यानी 2 3 डाइऑन। अब यहाँ डाई आ गया तो मुझे ई हटाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ई हटाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आगे देखिए, काफ़ी इसमें आपके पास अच्छे अच्छे नाम मिलते हैं, अगर हम लोग यहाँ डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमने पहले भी पढ़ी हुई है, आप लोग 10th में भी इसको पढ़ के आते हो, तो इतना कोई ज़्यादा आपके पास इसमें घुमा फिरा के बातें नहीं है। बस वो है कि वो चीज़ें याद हो जाए, रिमाइंड हो जाए आपके पास कि चलो ठीक है कि हमारे पास दिमाग में ये चीज़ें रिमाइंड हो चुकी है। और एग्जाम्पल देखते हैं चलिए इसके, क्योंकि इसमें आपके पास 3 ग्रुप, उसके चौथा आपके पास थायोल, 5वां आपके पास ये, तो 5 ग्रुप आपके पास ऑलमोस्ट कंसिडर होते हैं इनमें। तो मान लीजिए हमारे पास अगर हम लोग लेके चले इसमें कि सर और कोई एग्जांपल लेके चले, तो मान लीजिए CS2, यहाँ CO, यहाँ CS2, मान लीजिए यहाँ OH रख देते हैं, राइट। तो नंबरिंग कहाँ से होगी, चाहे आप इधर से करो चाहे इधर से करो, इसको सबसे कम नंबर मिलना चाहिए, क्योंकि 2 फंक्शनल ग्रुप है, एक तो OH और एक कीटो। नंबरिंग क्या कौन बड़ा है, कीटो, तो कीटो कम मिलना चाहिए। तो इधर से चलते हैं, तो इधर से 1 2 3, देखिए इधर से चलते हैं तो इधर से मिलता है आपके पास 1 2 3, जबकि आप इधर से चलते हैं तो 1 2 3, तो दोनों तरफ से लगभग लगभग क्या आ रही है, 2 ही नंबर मिल रहा है। पर यहाँ से देखोगे, यहाँ से चलते हो तो इसको OH को कम से कम नंबरिंग मिलेगा, तो लिखेंगे क्या, 1 हाइड्रोक्सी। अब इसको लिखा जाएगा हाइड्रोक्सी, और क्या लिखेंगे, प्रोपेन 2 ऑन, 1 हाइड्रोक्सी प्रोपेन 2 ऑन। सिमिलरली अगर मान लीजिए मैं ऐसे चलूँ, CS3 CO CS2 और यहाँ NS2 लिख दूँ, तो आपके पास नंबरिंग क्या होगी, 1 अमीनो, ठीक है, और क्या लिखेंगे, प्रोपेन 2 ऑन, क्या लिखेंगे, प्रोपेन 2 ऑन। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको दिमाग में रख के चलनी है शांति से कि हाँ ये चीज़ हमने ऐसे पढ़ी हुई है। हाँ, अगर मान लीजिए कोई ऐसी चीज़ आ जाए कि सर CS2 यहाँ CO, CS2 यहाँ NS2 और यहाँ OH दोनों आ जाए, देखो दोनों आ जाए, तो देखिए यहाँ तो इसको 2 ही मिलेगा, आप चाहे कहीं से नंबरिंग कर लो, ठीक है। आप इधर से करते हो 1 2 3 तब भी एक ही बात है, इधर से करते हो 1 2 3 तब भी एक ही बात है। अगर मान लीजिए हम इधर से करें कि सर आपके पास 1 2 3 तब भी एक ही बात है, अगर आप इधर से करते हैं तब भी एक ही बात है। अब ये कॉम्पिटिशन का क्वेश्चन हो गया कि किधर से नंबरिंग करेंगे, कौन सा सही होगा, ये वाला सही होगा, ये वाला सही होगा। देखिए अगर आप क्या करते हो कि इसमें 3 फंक्शनल ग्रुप है, 1 2 और 3, मेन ग्रुप कौन हो गया, कीटो। उसके बाद आपके पास क्या बचता है, उसके बाद सिर्फ बचता है लोवेस्ट सम। लोवेस्ट सम देखते हो तो इधर से करते हो तब भी 1 3, इधर से करते हो तब भी 1 3, यानी 4 का सम आ रहा है। उसके बाद क्या देखते हैं, अल्फाबेट। तो अल्फाबेट में सबसे पहले कौन आएगा, अमीन, तो लिखोगे 1 अमीनो, राइट, 3 हाइड्रोक्सी, क्लियर, और क्या लिखेंगे, प्रोपेन 2 ऑन,
बहुत ही यूज़फुल चीज़ें हैं, बहुत यूज़फुल चीज़ें। अगर कोई ऐसा एग्जांपल मिलता है ना CS3 CO CS2 CS2 और यहाँ OH, तो अंडरस्टूड हो जाता है कि नंबरिंग आपके पास कीटो को कम से कम देनी है। तो यहाँ से दिखता है साफ कि सर 4 हाइड्रोक्सी और क्या लिखेंगे ब्यूटेन 2 ऑन, 4 हाइड्रोक्सी ब्यूटेन 2 ऑन, तो ये अंडरस्टूड हो जाता है। जबकि आप यहाँ से देखते हो कि सर अगर मान लीजिए ऐसा केस यहाँ होता तो CO CS2 CS2 और NH2, तो आप देख रहे हो कि नंबरिंग 1 2 3 4, तो 4 अमीनो और क्या लिखते हैं आप लोग ब्यूटेन 2 ऑन, राइट। तो सिंपल सी चीज़ें हैं, देखो सिंपल सा फंडा दिख रहा है। अब इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि कहीं कंफ्यूज हो जाओ उसमें, बस समझ में आ गई। कंफ्यूज हो गए तो आपके लिए और दिक्कत हो जाएगी। चलिए कंफ्यूजन वाली चीज़ें दिखाते हैं थोड़ी सी, जहाँ पर को लगता हो कि हाँ कंफ्यूज हो सकते हैं। मुझे भी लगता है कि हाँ बच्चे कंफ्यूज होते हैं, उसको भी देख लेते हैं। अगर हम थोड़ा सा कंफ्यूजन वाली चीज़ों को देखें कि मान लीजिए आपके पास क्या आ जाए, रिंग में आ जाते हैं, तो रिंग में अगर मैं इसको लिखूं तो इसको क्या लिखेंगे साइक्लो हेक्सेन और सीधा लिखेंगे हेक्सेनॉन, अंडरस्टूड है, साइक्लो हेक्सेनॉन। चलिए और आगे थोड़ा बढ़ाते हैं। मान लीजिए आपके पास इसको डबल बॉन्ड को और ऑक्सीजन के साथ यहाँ कर देते हैं, तो साइक्लो हेक्सेन 1 पे 4 पे डाई ऑन, ठीक है, कोई कॉमन नेम नहीं हो रहा आपके पास, सिंपल चल रहा है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अगर आप थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं कि सर मान लीजिए हमारे पास डबल बॉन्ड भी आ जाता और यहाँ पर कीटो भी आ जाता, तो इसको क्या लिखते हैं आप, तो आप इसको लिख सकते हो क्या, तो आप लिखते हैं 1 2 3 4 5 6, क्या लिखते हैं साइक्लो हेक्स। अब 2 पे इन लिखते हैं और फिर क्या लिखते हैं 1 ऑन, क्योंकि वाउल आ गया तो मैंने ई हटा दिया ऑटोमेटिक। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको टैली करके चलनी है कि ई क्यों हटाया, कहाँ ई लगेगा कहाँ नहीं लगेगा, क्योंकि MCQ में गड़बड़ हो जाएगी, लिखने में गड़बड़ हो जाएगी, कहीं कोई बारीकी से चेक कर लेगा तो हमारे पास मुसीबत हो जानी है। अगर मान लीजिए हमारे पास दोनों डबल बॉन्ड लगा दें और यहाँ पर ये लगा दें, ठीक है, ये लगा दें, तो क्या लिखेंगे साइक्लो हेक्सा 1 4, यहाँ से लेंगे 1 2 3 4 5 6, तो साइक्लो हेक्सा पहले लिखेंगे क्या 2 पे 4 पे डाईइन, क्या लिखेंगे 2 4 डाईइन, और फिर आपके पास सॉरी 2 5 डाईइन, 2 पे और 5 पे क्या आ रहा है डाईइन, और फिर 1 4 डाईऑन, ठीक है। इसको बोलते हैं बेंजोक्विनोन, क्या बोलते हैं बेंजोक्विनोन, याद रहेगा बेंजोक्विनोन, बहुत पूछा जाता है, आएगा हमारे पास भी बेंजोक्विनोन क्या होता है। इसके अलावा अगर आप चलते हो आगे, सर मान लीजिए हमारे पास कोई ग्रुप ऐसा हो, यहाँ पर हम लोग कीटोन लगा दे ऐसे, ठीक है, तो कहाँ से नंबरिंग होगी कीटो से, तो ये क्या हो गया प्रीफिक्स हो गया, तो 1 साइक्लोहेक्साइल 1 साइक्लोहेक्साइल, और क्या लिखोगे इथेनॉन, ठीक है, इथेनॉन। 3 कार्बन यहाँ भी कंसिडर कर रहे थे कि इसको देखिए एक ये रहा 3 कार्बन की कंडीशन सेटिस्फाइड करेगा। ये क्वेश्चन आया हुआ कंपटीशन में आपके पास, अगर डबल बॉन्ड यहाँ दे दे, यहाँ भी डबल बॉन्ड दे दे और यहाँ कीटो लगा दे, तो नंबरिंग क्या होगी, तो नंबरिंग आपको पता है कि यहीं से होनी है कीटोन से ही। इनके देखते हैं जहाँ से कार्बन है वहाँ से अटैच 1 2 3 4, क्या लिखेंगे 1 साइक्लो ब्रैकेट करके 1 पे साइक्लो हेक्सा, किस पे 2 पे 4 पे डाईइन, प्रीफिक्स में लिख रहे हो तो क्या लगा देंगे YL, 2 कार्बन के लिए इथ, सिंगल बॉन्ड के लिए N, 2 कार्बन के लिए इथ, सिंगल बॉन्ड के लिए N, और 1 पे क्या आ जाएगा ऑन, इथेनॉन। बड़े ही बारीकी से पढ़ने वाली चीज़ है। अगर आप बारीकी से पढ़ते हो तो कॉमन नेम भी याद हो जाएंगे, चलो कॉमन नेम याद नहीं रहेंगे तो आई इफेक्ट तो दिमाग में रहेगा, एक्चुअल में उसको आइडेंटिफाई तो कर पाएंगे, तब जाके हमारे पास क्या होंगे आगे उनके कन्वर्जन वगैरह सब हो सकते हैं। चलिए इसके अंदर और अगर देखते हैं एग्जाम्पल, अगर और टैली करें कि सर और कोई एग्जाम्पल, तो एक होता है किटीन, किटीन सुना आपने, किटीन, कीटोन से हमारे पास क्या आ रहा है, एक और इसमें ग्रुप हम लोग ऐड कर देते हैं किटीन। किटीन क्या होता है देखिए, अगर आपके पास यहाँ पर हम लोग CS2 डबल बॉन्ड CO, यहाँ पर O लगा दे, दैट इज कीटीन, क्या लिख रहा हूँ कीटीन, कीटोन नहीं कीटीन। तो इसको हम लोग कीटीन का नाम दे रहे हैं कि जब कार्बन के साथ ऑक्सीजन और इधर कार्बन आ जाए, इसका मतलब बोलेंगे इसको कीटीन। नाम क्या लिखेंगे, इसको मिथाइलिडीन लिखा था तो 1 मिथाइलिडीन, क्या लिखोगे 1 मिथाइलिडीन, और एक कार्बन के लिए विद, सिंगल बॉन्ड के लिए N ऑन, दैट इज मीथेनॉन। बहुत यूजफुल चीज़ है। अगर आपके पास ऐसा कोई केस आ जाए, सर अगर मान लो मैं इसका नाम लिख रहा हूँ CO, तो साइक्लो हेक्साइलिडीन, क्या लिखेंगे साइक्लोहेक्साइलिडीन, और क्या लिखोगे मीथेनॉन,
ठीक है। सिमिलर चीज़ें, अगर आपके पास कोई ऐसा केस आ जाए कि सर मान लीजिए 3 कार्बन की चेन थी, इस तरह से दिखा दें, तो साइक्लोप्रोपाइलीडीन, क्या लिखेंगे, साइक्लोप्रोपाइलीडीन, और इसको क्या लिखोगे, मीथेनॉन। तो चीज़ें थोड़ी सी आपको कॉम्प्लिकेटेड नहीं करनी, आप जैसे चाहो उस चीज़ को यूटिलाइज कर सकते हो, जैसे चाहो उस चीज़ को बता सकते हो, जैसे चाहो उस चीज़ को बना सकते हो। कोई भी फंक्शनल ग्रुप आए, हमें उसको क्या लेना देना, हमें तो सीधा नाम लिखना है, और नाम लिखने में हमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको जनरली कीटीन बोलते हैं। तो ऐसे एग्जाम्पल आपको थोड़ा याद रखने, कीटीन वर्ड कहाँ है, कीटोन कहाँ है। तो कीटीन और कीटोन में दिन रात का डिफरेंस है, थोड़ा सा टैली करके चलेंगे। टैली करके चलेंगे तो दोनों के लिए ईजी रहेगा, आपके लिए भी और हमारे लिए भी। अगर आप ऐसे लिखते हो कि सर हमारे पास कोई ऐसा केस आ जाए कि यहाँ इसको यहाँ रिंग दे दे और यहाँ रिंग दे दे, ऐसे दे दे कोई, ठीक है, कोई ऐसे केस दे दे, तो ऐसे में भी आप लोग टैली कर सकते हो कि अगर इसको देना हो तो आपके पास 1,1 डाइसाइक्लोहेक्साइल मीथेनॉन, क्या लिखेंगे, 1,1 डाइसाइक्लोहेक्साइल, और क्या लिखोगे, मीथेनॉन। हालांकि अगर इसमें रिंग आ गया तो इसको बेंजोफिनॉन बोलेंगे, रिंग आ गया तो बेंजोफिनॉन बोलेंगे, वो बाद की बात है, जब एरोमेटिक बताऊंगा तो एरोमेटिक में वहाँ डिस्कस करेंगे। ये तो फिलहाल सिर्फ एलिफेटिक चल रहा है कि एलिफेटिक एलिसाइक्लिक अगर आप कंसिडर करते हो तो उनको किस हिसाब से देख सकते हो। तो हमारे पास कितने ग्रुप हो गए। अब अगर हम लोग इनको टैली करें, जिससे हमारे पास नंबर ऑफ ग्रुप की बात करें, तो नंबर ऑफ ग्रुप हमारे पास कितने हो गए। तो इसी हिसाब से हम लोग पायरिटी भी लिख सकते हैं कि सर अगर पायरिटी ऑर्डर लिखना हो आपको, तो आप कैसे पायरिटी ऑर्डर लिखोगे। तो सबसे पहले हमारे पास कौन आता है, कीटोन, ROR, इसकी पायरिटी अभी सबसे ज़्यादा है। फिर आपके पास ROH, फिर SH, फिर आपके पास अमीन, इसमें प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अमीन, ठीक है। अभी हमने ये सारे ग्रुप आपके पास कर चुके हैं। फिर अगर यहाँ टैली करते हो तो आपके पास क्या आएगा, एल्कीन, फिर आपके पास एल्काइन, फिर आपके पास अगर यहाँ टैली करते हो तो ईथर, फिर आपके पास यहाँ टैली करते हो तो आपके पास क्या जाता है, हेलोजन, फिर आपके पास यहाँ टैली करते हो तो आपके पास क्या आता है, नाइट्रो ग्रुप। तो एल्केन के अलावा हमारे पास ये ग्रुप है जिनको हमको टैली करके चलना था कि भाई ऐसे ग्रुप हम लोग पढ़ के आ चुके हैं, तो इन ग्रुप में आपके पास क्या क्या होगा। तो दैट इज पायरिटी ऑर्डर। सबसे बड़ा ग्रुप आपके पास ये होगा, उससे छोटा अल्कोहल, उससे छोटा थायोल, उससे छोटा अमीन, उससे छोटा सेकेंडरी आपके पास एल्कीन, उससे छोटा आपके पास टर्सरी, आपके पास ट्रिपल बॉन्ड, उससे छोटा अगर बात करते हैं ईथर, फिर हेलोजन, फिर आपके पास नाइट्रो कंपाउंड। तो ये सारे ग्रुप हम लोग डिस्कस करके आ चुके हैं। एल्काइन हमने पढ़ा, नाइट्रो हमने पढ़ा, हेलोजन हमने पढ़ा, ईथर हमने पढ़ा, ठीक है। आपके पास अगर हम लोग बात करते हैं तो ऊपर के ग्रुप हम लोग यहाँ डिस्कस करके आ चुके हैं। अब हमारे पास जो ग्रुप बचेंगे आगे, उसमें कार्बन डेरिवेटिव आने लग जाएंगे। क्या अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पर किसकी, कार्बन की, और इनकी बात करेंगे। तो कार्बन को अगर आप लोग टैली करना चाहो तो वहाँ से टैली कर सकते हो, ठीक है। तो फिलहाल तो हम लोग क्या करेंगे, ये आपके पास 4 से 5 ग्रुप करेंगे, यानी ये वाले ग्रुप जो है हम लोग पहले इनको करेंगे, ये आपके पास सारे हो जाने चाहिए। फिर हम लोग कार्बन और कार्बन डेरिवेटिव, यानी लीजिए मान लीजिए आपके पास 2 से 3 लेक्चर में मैक्सिमम आपके पास नॉमेनक्लेचर खत्म हो जाएगा, 2 से 3 लेक्चर में। तो पहले आप इसको कीजिए, इसके जितने भी कॉमन नेम आपके पास मिलते हैं आप उनको टैली कीजिए, और कॉमन नेम को टैली करने के बाद हम लोग इसमें आगे चलेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।